बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पर व्लॉग का शुरू में मैंने थोड़ी सी बेबी की क्लिप डाल दी थी, क्योंकि वो मैंने शाम के टाइम पर बनाई थी, अपनी अम्मी को भेजती हूँ मैं। और दूसरी बेबी की नहीं बनाई, क्योंकि वो उस टाइम सो रही थी, उसका सोने का टाइम होता है। तो उसके बाद बस यहाँ से व्लॉग बनाया था मैंने सुबह के टाइम से, 11:30 बजे से मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया था। और मेरे जो हस्बैंड हैं तो वो 10:30 बजे चले गए थे। और उसके बाद 11:30 बजे मैं जब किचन में आई तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों का, अपने बेटे का और अपना नाश्ता बनाऊं। और उसके अलावा मैं आजकल क्या करती हूँ कि मैं लंच जो है तो वो सुबह के टाइम ही बनाकर, मतलब सालन में बनाकर रख देती हूँ। और उसके बाद रोटियां वगैरह जो होती है तो वो जिस टाइम बच्चे खाते हैं, कभी 4 बजे खाना खाते हैं, हम लंच करते हैं, और कभी 3:30 बजे या 3 बजे। तो बस रोटियां फिर बस मैं उसके हिसाब से बना लेती हूँ जिस टाइम हम खाते हैं। और आजकल गर्मी इतनी शदीद है ना, इतनी गर्मी तेज़ हो गई है कि सब्जियां वगैरह बिल्कुल भी, कुछ भी सही से फ्रेश नहीं मिल रहा। जो भी सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं तो वो बस इसी तरह से कुछ मुरझाए मुरझाए से मिल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड सब्जियां लेकर आए थे काफ़ी सारी, पर कोई भी सब्जी इतनी ताज़ा या फ्रेश नहीं थी। जो भिंडी थी तो वो भी सही थी, और पालक भी इतनी मज़े की खास नहीं लेकर आए थे। मेरा दिल कर रहा था कुछ दिनों से कि पालक खाऊं, तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि कुछ और भी सब्जियां लेकर आएँ, आजकल इतनी ज़्यादा सब्जियां तो नहीं है। और बैंगन भी वो लेकर आए थे कि पिछले दिनों, तो इतने सही से नहीं मिले थे वो। और उनमें इतने बड़े-बड़े से बीज थे और टेस्ट उनका इतना अच्छा नहीं था। और जो तोरी होती है तो वो भी आजकल जो है तो वो सही नहीं मिल रही। सब्जियां इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही आजकल फ्रेश और अच्छी। तो जो बस सब्जियां मिली थी तो वो लेकर आए थे। मैं यहाँ पर सारी सब्जियां वॉश कर रही थी, और उसको बस वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर रख दिया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद बस मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बस उसके बाद हम फ्रिज से निकाल कर डायरेक्टली इनको कट करके और पका लेते हैं। तो मैं इसी तरह से बस वॉश करके रख देती हूँ थोड़ी देर बाहर, और उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। तो सुबह ही सुबह सबसे पहले ये वाला काम हो रहा था कि सब्जियां जो है तो वो सारी काट रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर भिंडी फ्राई कर रही थी अपने लिए और अपनी बेटे के लिए। और भिंडी जो है तो वो मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आलू आजकल जो है ना तो वो इतने अच्छे नहीं आ रहे, या थोड़े से मीठे आ रहे हैं, सीज़न के हिसाब से जो है तो वो होती है हर सब्ज़ी। और सर्दियाँ मुझे इसलिए पसंद होती है क्योंकि सर्दियों में सब्जियाँ जो होती हैं ना सारी, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। गोभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू भी नए आए हुए होते हैं। और जो ग्रीन वाली से जो हरी वाली लहसुन होती है, और गोभी होती है, और शलजम होते हैं, तो इस तरह की सब्जियां जो है ना सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं। और गर्मियां मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि गर्मियों में मेरे फेवरेट फ्रूट्स आते हैं, आम आते हैं, खजूर होती है। तो बस दोनों ही सीजन्स मुझे पसंद है, ऐसा नहीं कि मुझे सर्दी पसंद है और गर्मी नहीं पसंद। तो बस सर्दियों की वजह से वैसे सब्जियां अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझे सर्दी ज़्यादा अच्छी लगती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ पकाने के लिए भी इतना ख़ास दिल नहीं करता। और मेरी बेटी तो 3 दिन से मुझे कह रही है कि मम्मा रोल बनाएँ या समोसे बनाएँ। तो मैंने कहा कि हाँ बनाएँगे, मैं समोसा पट्टी मँगवा लूँ तो बस फिर उससे ही मँगवा लेंगे, बनाएँगे। क्योंकि मैदे में से तो समोसे या रोल वग़ैरह बनाने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और आजकल किचन में तो इतना काम ही नहीं हो रहा किचन में खड़े होकर। और रमज़ान में पता नहीं कैसे हम इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा खा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, और फ्राई की हुई चीज़ें हम खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और वैसे तो रूटीन में इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई ही नहीं जाती। तो मैं क्या करती हूँ शाम के टाइम पर, कभी मैं कचौरी वगैरह मँगवा लेती हूँ, या फिर कभी मैं बाहर से ही चाट मँगवा लेती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बस घर में इतना कुछ बनाने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा तो। और बस यहाँ पर मैं भिंडी फ्राई कर रही थी। और जो मेरा बेटा है तो उसकी रूटीन और मेरी बेटी की जो स्कूल की रूटीन है तो अलग है। मेरी जो बेटी है तो वो बड़ी बेटी और मेरा बेटा सुबह की शिफ्ट में जाते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में उनका स्कूल है। और जो मेरी दूसरी बेटी है तो उसकी इवनिंग शिफ्ट है, और इसकी वजह से उनकी ट्यूशन का भी प्रॉब्लम होता है। जब मेरा बड़ा बेटा और मेरी बड़ी बेटी है तो वो 5 बजे से ट्यूशन पढ़ते हैं, 5:30 या 6 बजे तक। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है तो वो सेकंड शिफ्ट में है, सेकंड नंबर वाली, तो वो जाती है स्कूल 1 बजे और वो 5:30 बजे वापस आती है। तो फिर उसकी ट्यूशन की जो रूटीन है, जो टाइमिंग है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है आजकल। तो मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी दिनों से कह रही हूँ कि बस बच्चों को जो है ना तो वो एक ही स्कूल में करवा दें,
तो उनकी जो रूटीन वगैरह हो जाए और वो एक साथ ही स्कूल जाएँ और आएँ और उनकी ट्यूशन वगैरह का भी जो है ना, तो वो इतना प्रॉब्लम ना हो। तो बस आजकल यही चल रहा है ज़िंदगी में। बच्चों की जो स्कूल और ट्यूशन है तो वो 7:30-8 बजे तक चलती रहती है। और मेरे बड़े बेटा और बेटी जो है तो वो ट्यूशन से फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद मेरी वो दूसरी बेटी पढ़ती है तीसरे नंबर वाली ट्यूशन। और जो दोनों बिल्कुल छोटी हैं तो वो तो अभी छोटी हैं, वो स्कूल ट्यूशन जितनी नहीं है। और बस उसके बाद 8:30 बजे 9 बजे हमारे मौलवी साहब आ जाते हैं, कारी साहब आ जाते हैं, बच्चों को कुरान पाक पढ़वाते हैं। और मेरी बड़ी बेटी ने तो कुरान पाक पढ़ लिया है, पर जो मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी है और मेरा बेटा है तो वो दोनों अभी तक कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और मेरा जो बेटा है तो वो 5वें या छठे सिपारे में है, और बेटी जो है तो वो अभी तक पहले से ही सिपारे में है। और बस यहाँ पर मैं फिर रोटी बना रही थी, और सुबह के टाइम पर आजकल मैं पराठे नहीं बना रही, बस मैं रोटी बना लेती हूँ इस तरह की, और उसको ही थोड़ा-सा ऑयल लगा लेती हूँ ज़्यादा। और गर्मी में इतने पराठे भी नहीं अच्छे लगते, सर्दी में तो डेली सुबह के टाइम पर पराठे बनते हैं, और ख़ास करके हम तो मक्खन यूज़ करते हैं, या देसी घी वगैरह जो होता है तो वही रोज़ सुबह के नाश्ते में हम खाते हैं। पर आजकल नहीं खाए जा रहे, और हमारे यहाँ तो आजकल इतने अंडे भी हम नहीं खा रहे। बस पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से इतने अच्छे नहीं लग रहे, या बस इतना वो टेस्ट नहीं आ रहा। बच्चे भी कह रहे हैं कि अंडे ना बनाएँ, तो इसलिए मैंने शामी कबाब बनाए थे तो वो ख़त्म हो गए थे। क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है ना तो वो शामी कबाब की बहुत ज़्यादा शौकीन है। वो खाना-पीना जो है ना तो वो उसको खाना का और अच्छी-अच्छी चीज़ों का शौक होता है, तो बस वो जल्दी से ही ख़त्म कर लेती है। और आजकल पता नहीं क्यों रूटीन भी इस तरह की है कि बच्चे अभी तक देर तक रात को जागते हैं, और सुबह को उनको स्कूल के लिए ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। मेरे जो हस्बैंड हैं तो वो, और मेरी जो बड़ी बेटी है तो वो फिर भी सवेरे सो जाते हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं तो वो 10:30 या 11 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि वो फिर देर से उठ जाते हैं तहज्जुद नमाज़ के लिए, और वो फजर की नमाज़ भी पढ़ते हैं। पर मुझे आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, और मेरे बेटे को कि हम लेट नाइट तक जागते हैं, और जिस टाइम मेरे हस्बैंड का सोने का टाइम होता है ना, उठने का टाइम होता है ना तहज्जुद के लिए, तो हम उस टाइम तक जागते रहते हैं। और कल रात भी यही हुआ कि मेरा बेटा और मैं बैठे हुए थे, हम दोनों को भूख लगी थी, तो उस टाइम मेरा बेटा जो है ना तो वो पापड़ सेक करके आ गया फ्राई करके, तो वो हम दोनों खा रहे थे। और मेरे हस्बैंड जब उठे तो उन्होंने देखा कि देख, तुम दोनों माँ बेटे अभी तक क्या कर रहे हो? मुझे वो कह रहे थे कि तुमने भी वो बुशरा अंसारी का ड्रामा याद दिला दिया, कि उसको भी जैसे रात के टाइम पर भूख लग जाती थी, और वो अपने पापड़ निकाल कर और क्रच-क्रच करके खाती थी और सबकी नींद खराब करती थी। तो अब तुम दोनों माँ बेटा भी बैठकर इस टाइम पापड़ खा रहे हो। तो बस मैं भी सोच रही हूँ कि ना कुछ भी करूँ, और आजकल मैं कोशिश करूँ पूरी कि रात को सवेरे सो जाऊँ। और क्योंकि नींद की जो टाइमिंग है ना सोने की, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वही हमारी रमज़ान वाली वैसे आजकल इतनी देर तो हम नहीं सोते, पर फिर भी मुझे पूरे 2 बजे से पहले नींद नहीं आती। मैं लेट भी जाती हूँ ना अगर, तो मैं 12 साढ़े 12 बजे भी लेट जाती हूँ, तो मुझे 2 बजे से पहले नींद बिल्कुल नहीं आती। तो बस मैंने आजकल यही सोचा है कि बस बच्चों को स्कूल भेजकर मैं सोऊँगी नहीं, तो इसी तरह से होगा कि फिर रात को मुझे ना कुछ सवेरे ही नींद आ जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, नाश्ता करने के बाद दिन के टाइम पर मैंने यहाँ पर सारे अलमारी से कपड़े निकाल कर रखे थे, और अलमारी वैसे भी मेरी सेट ही रहती है, सारे कपड़े मेरे जो भी रहते हैं अलमारी में तो वो इस्त्री किए हुए होते हैं। पर जहाँ पर कपड़े कुछ इस तरह से हो गए थे ना, मेरे सारे के जो दुपट्टे होते हैं तो वो नीचे-नीचे हो गए थे सारे, और जो सूट होते हैं ना घर में आजकल जो पहन रहे हैं गर्मी के कुछ ज़्यादा जो वाले कपड़े, तो वो नीचे-नीचे आ गए थे, कुछ ऊपर आ गए थे ना, तो इस तरह से हो गए थे। तो मुझे अलमारी ना सेट करके रखना ही अच्छा लगता है। अगर कपड़े इस तरह से ऊपर-नीचे हो जाते हैं ना, या कुछ मिक्स हो जाते हैं, तो फिर मैं उसको सही कर देती हूँ। तो मेरे सारे ही कपड़े जो हैं तो वो निकाल दिए थे, और क्योंकि इस्त्री किए हुए होते हैं मेरे सारे कपड़े, तो उसके बाद मैंने इनको जो सेट करके लगा दिया। और ये स्टिकर मेरी बेटी ने लगाया था, बड़ी ने, यहाँ पर उसने एक वो हुक लगाया हुआ था, जिसमें कुछ कोई चीज़ हैंग करके लगाते हैं, तो यहाँ पर वो भी उसका टूट गया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं निकाल दूँ स्टिकर जहाँ से। और जहाँ पर मेरी अलमारी में ये वाला जो बना हुआ है ना सर्किल, तो जहाँ पर अलमारी में वेंटिलेशन के लिए कोई जगह बनी हुई है। और जब मैंने ये वाला फर्नीचर लिया था तो इसमें लाइट्स वगैरह लगवाने का भी ऑप्शन था, वो वहाँ पर ऊपर उसके जगह बनी हुई है, तो बस वहाँ पर हम लाइट वगैरह भी लगवा सकते हैं। पर हमने रखी है अलमारी इस जगह पर, या रूम की सेटिंग ही कुछ इस तरह से की कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक का उस दीवार बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो मैंने खुद भी नहीं लगवाई। वैसे मेरे इस जो अलमारी मैंने क्या है कि लाइट्स वगैरह लगवाने का भी ऑप्शन है, और इसके ऊपर जहाँ पर बिल्कुल छत होती है तो वहाँ पर सर्किल बना हुआ है।
तो कपड़े मैंने सेट करके रख दिए थे, क्योंकि अलमारी अगर मेरी इस तरह से हो जाए ना, कपड़े इधर-उधर हो जाएँ या नीचे ऊपर आ जाएँ, तो मुझे बस सुकून नहीं आता। तो मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे, और जो कपड़े मैं कम यूज़ करती हूँ तो वो मैंने नीचे-नीचे कर लिए थे, और ज़्यादा जो यूज़ कपड़े होते हैं तो वो ऊपर-ऊपर कर लिए थे। और इसके अलावा जो मेरे डेली के जो बिल्कुल बारीक वाले कपड़े हैं ना, तो वो आजकल मैंने बच्चों की अलमारी में रख दिए हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो कि मैंने बिल्कुल पुराने-पुराने से जो कपड़े थे ना, जो यहाँ 2 साल और पहले साल के जो कपड़े थे, तो वो मैंने आजकल निकाले हुए हैं। तो आजकल क्योंकि वो लाइट से होते हैं ना, हल्के-फुल्के से, तो वो अच्छे लगते हैं पहनने में, मज़ा आता है। और थोड़े भी काम वाले कपड़े आजकल मैं नहीं पहन रही। और जहाँ पर बस मैं डिनर बना रही थी रात के टाइम पर, जो पालक मैंने दिन के टाइम पर कट करके रखी थी, तो वही पालक मैं बना रही थी। तो पहले मैंने यहाँ पर चिकन का कोरमा बना लिया था, इस तरह से सालन सिंपल सा। और इसमें से फिर मैंने क्या किया गया था कि मैंने थोड़ा बहुत अपने बेटे के लिए निकाल लिया था, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों पालक नहीं पसंद है। पालक हो गई या फली या मेथी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो इतने शौक से नहीं खाता। फिर उसके लिए मुझे कुछ न कुछ और बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा उसके लिए सालन निकाल लिया था अपने बेटे के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी-सी पालक डाल दी थी, और इस बार मैंने क्या किया था ना कि पालक को मैंने थोड़ा-सा ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि पिछली बार मैंने क्या किया था कि मैंने डायरेक्ट ही पालक डाल दी थी, फिर उसके कुछ ना वो रेशे-रेशे से इस तरह से बन गए थे। तो वो मुँह में आ रहे थे। तो इस बार मैं थोड़ा-सा उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो अच्छा-सा ग्रेवी टाइप का ना इसका कोरमा बन गया था, बहुत अच्छा सालन बना था। और जहाँ पर रात के टाइम पर मैंने शामी कबाब रखे थे बनने के लिए, इनको मैंने बॉयल करके रख दिया था, और मैंने सोचा था कि मैं दूसरे ही दिन इनकी जो है तो वो शामी कबाब बना लूँगी। तो बस जब ये बन गए थे, इनको मैंने बॉयल करके रख दिया था। तो बस ये फुल डे में मेरी पूरे दिन में यही कुछ रूटीन थी, उसके अलावा थोड़ी बहुत जो थी तो वो मैंने शूट नहीं की। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग और मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह